बात का मतलब क्या है। एक भूखे ने खिलाया मुझे अपना खाना, तब समझ आया कि सादात का मतलब क्या है। एक भूखे ने खिलाया मुझे अपना खाना, तब समझ आया कि सादात का मतलब क्या है। ये बात हकीकत है कि कहाँ है वो मकाला और किसी तहरीर के अंदर, मज़ा जो है हदीसे पाक की तफसीर के अंदर। न जाने क्यों तबीयत झूमने लगती है ए यारो, अली का नाम आता है जब तकरीर के अंदर। खतीब अहले सुन्नत नाशरे मसलक आला हजरत ताज शरीयत उस्ताजुल नुक़बा हाज़िक़े शेर व सुखन हरीसे फैज़े क़ादरी हजरत अल्लामा अलहाज शाह मोहम्मद आसिफ रज़ा सैफ़ी साहब बिला की तकरीर को सुनने के बाद ये ज़रूर कहा जा सकता है कि तरीक़ा बदलेगा, रस्मो रवाज बदलेगा। मुझे यकीन है एक दिन समाज बदलेगा। इसी तरह का अगर हो खिताब जलसों में तो नौजवानों का एक दिन मिजाज बदलेगा। दुआ करें कि की जाने वाली गुफ्तगू के मालिक को अल्लाह उम्र खिज़री अता फरमाए। उस्ताज़ुल शोरा हजरत मुश्ताक यावर साहब क़िबला बैठे हैं, मोहतरम भाई हैदर खान साहब क़िबला प्रतापगढ़ी बैठे हैं, मोहतरम भाई सलमान रजा सैफी साहब, मौलाना शान मोहम्मद साहब क़िबला अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ़ फरमा है। बहुत ताज़ीम करते हैं, बहुत तकरीम करते हैं, सदारत आपकी हम अहले दिल तस्लीम करते हैं। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करूं। आप देखें कि फ़ज़ाई हिंद के कुंजे कफ़स से निकल करके अल्हम्दुलिल्लाह शहर रसूल की ज़ियारत करने वाली आंखें मौजूद हैं। वो आंखें भी मौजूद हैं जिन्होंने अभी अभी ताज़ा ताज़ा 7 दिन पहले बगदाद शरीफ की ज़ियारत से वापस हुई हैं। वो आंखें मौजूद हैं जिन आंखों ने बाबू सलाम देखा हो, बाबुल इज़्न देखा हो, बाबुल मुराद देखा हो। अल्हम्दुलिल्लाह उन आंखों के हवाले से ये तमाम तर अहबाब मेरे बैठे हुए हैं। मोहतरम भाई आसिफ रजा सैफी साहब क़िबला अल्हम्दुलिल्लाह ये बात हकीकत है कि हम जैसे न जाने कितने नुक़बा, मेरी तो कोई हैसियत ही नहीं, बड़े बड़े नुक़बा जिनके फिक्र के आस्ताने के करीब बैठ करके खामा फरसाई का हुनर सीखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी मौजूदगी में मुझे एक शेर पढ़ना है। अगर आपका दिल कह रहा हो तो एक मरतबा किसी खतीब, किसी नाजिम, किसी इमाम, किसी पीर की मोहब्बत में नहीं, एक मरतबा उस नबी की मोहब्बत में आप अपने हाथों को उठाएं जिस नबी की मोहब्बत में आप इस जलसे में आए हुए हैं। जरा हाथों को उठाएं, मोहब्बतों के साथ में कह दें सुभान अल्लाह। जरा और मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह। एक एक खूबसूरत शेर पढ़ता हो। शायर ने कहा कि कोई गरीब ना कंगाल है मदीने में। अगर बात हकीकत हो, बात सच्चाई, बात में सच्चाई हो, शेर में अगर सदाकत हो तो जरा सा आप अपने हाथों को उठा के बोलिएगा। शायर ने कहा कि कोई गरीब ना कंगाल है मदीने में, जिसे भी देखिए खुशहाल है मदीने में। कोई गरीब ना कंगाल है मदीने में, जिसे भी देखिए खुशहाल है मदीने में। हमारे गौस की नानी है फातिमा ज़हरा, हमारे गौस का ननिहाल है मदीने में। अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, नकीबे हिंदुस्तान नजम शमसी फूलपुरी, नारे तकबीर सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह इन बड़ों की मौजूदगी में मैं एक और अच्छा शेर पढ़ता हूँ, बस दुआएं इनकी शामिल सफर हो जाए। काम बिगड़ा हो बहरहाल बना देते हैं। जरा कह दे सुभान अल्लाह। काम बिगड़ा हो बहरहाल बना देते हैं, कैसा मुफलिस हो वो खुशहाल बना देते हैं। तुम मेरे गौस की अजमत को समझते क्या हो, वो तो चोरों को भी अबदाल बना देते हैं। अजमत को समझते क्या हो, तुम मेरे गौस की अजमत को समझते क्या हो, वो तो चोरों को भी बना देते हैं, वो तो चोरों को भी अबदाल बना देते हैं। मौलाना शान मोहम्मद साहब क़िबला मौजूद है। ये बात हकीकत है कि सच बात है कि दिल का हिजाजी बना दिया, सच बात है कि दिल का हिजाजी बना दिया, इस्लाम का मुजाहिदो गाजी बना दिया। 40 अशरफी के बहाने ही गौस ने कितने ही डाकुओं को नमाजी बना दिया। 40 अशरफी के बहाने ही गौस ने। वाह वाह वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे गौसे आजम, मुसलमानाने पीठलपुर प्रतापगढ़, ख्वाजा का हिंदुस्तान, नारे
का हिजाजी बना दिया, इस्लाम का मुजाहिदो गाजी बना दिया। 40 अशरफी के बहाने ही गौस ने कितने ही डाकुओं को नमाजी बना दिया, कितने ही डाकुओं को नमाजी बना दिया। अब बात बिल्कुल फाइनल हो रही है। मोहतरम भाई आसिफ रजा सैफी साहब की दुआओं का सहारा लेकर के शायर ने कहा कि हुस्न और इश्क की तफसीर है गौसे आजम, गुंजैन शब्बरो शब्बीर है गौसे आजम। पीर जितना भी बड़ा हो उसे कहना होगा, सारे पीरों में बड़े पीर है गौसे आजम। पीर जितना भी बड़ा हो उसे कहना होगा, सारे पीरों में बड़े पीर हैं गौसे आजम। आइए हज़रात हुक्म के मुताबिक उस खूबसूरत लहजे का इंतखाब अमल में लाया जाए जिसने दरबार गौसे आजम में नात पढ़ी हो। वो खूबसूरत लहजा माइक पर आने वाला है जिसने इमाम हुसैन की बारगाह में बैठ करके अपने आंसुओं से मनक़बतें पढ़ी हो। आइए उस खूबसूरत लहजे का इंतखाब किया जाए। अपने हाथों को उठाएं। इस वक्त मिंबर रसूल पर जितने भी उलमा शोरा बैठे हैं, वदगैर खानकाहों के तक़द्दुस को अपने सीने में बसा करके जीने वाले मशाइख़ निज़ाम बैठे हैं, एक मर्तबा सबका इस्तक़बाल कर लिया जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, महफिले गौसे आज़म, मसलके आला हज़रत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। इंशाअल्लाह आज के इजलास पर है होशमंदी का असर, आज के इजलास पर है होशमंदी का असर। सुन्नियों पर कैसे होगा देवबंदी का असर। आशिकाने मोहतरम का बस यही ऐलान है, हम पे हो सकता नहीं है नोटबंदी का असर। अल्हम्दुलिल्लाह आपके जज्बात को देखने के बाद ये जरूर कहा जा सकता है कि कुरान चाहिए हमें, कुरान चाहिए, कुरान चाहिए हमें, कुरान चाहिए, फिर उसके साथ उसका निगहबान चाहिए। कुरान चाहिए हमें, कुरान चाहिए, फिर उसके साथ उसका निगहबान चाहिए। बतला रही है नन्ही हथेली की हरकतें, असगर को हुरमला का गिरहबान चाहिए। बतला रही है नन्ही हथेली की हरकतें, असगर को हुरमला का गिरहबान चाहिए। अभी तक सब लोगों ने अपने हाथों को उठा के नहीं बोला। मैं एक और अच्छा शेर पढ़ता हूं। शायर ने कहा, वो जिसके इंतजार में जन्नत खड़ी रही, वो जिसके इंतजार में जन्नत खड़ी रही, दरवाज़े बतूल पे रहमत खड़ी रही। सजदा मेरे हुसैन ने जब तक नहीं किया, मैदाने करबला में शहादत खड़ी रही। सजदा मेरे हुसैन ने जब तक नहीं किया। अभी तक सब लोगों ने नहीं बोला। अगर आपका दिल कह रहा हो तो जरा से अपने हाथों को उठाएं, लहरा के कह दे या हुसैन, या हुसैन। एक बात याद रख ले, इमाम हुसैन के दीवाने अगर जिंदा होते हैं तब भी सुभान अल्लाह कहते हैं, अपनी कब्र के अंदर होते हैं तब भी मुस्कुराया करते हैं। और उस जबान का तो कोई फायदा ही नहीं जो जबान दुकान में बोले, मकान में बोले, मैदान में बोले, लेकिन इमाम हुसैन की पाकीज़ा महफिल में ना बोले। जरा से अपने हाथों को उठाएं, लहरा के कह दे या हुसैन, और मोहब्बत से कह दे या हुसैन। मौलाना शान मोहम्मद साहब किबला बैठे हैं। तकरीबन 4 या 5 महीना पहले हम और मौलाना शान मोहम्मद साहब किबला बनारस के आगे मुगल सराय की जमीन पे इकट्ठा एक जलसे में बैठे थे। उस दिन ये मेरे ससुराल में थे, आज मैं इनके ससुराल में हूँ। ये बात हकीकत है, कभी टोपी कभी रूमाल में आ जाते हैं, जब भी दिल करता है ससुराल में आ जाते हैं। अब एक शेर में पढ़ के देखता हूँ कि आप कैसा सुनते हैं। भाई मुश्ताक यावर साहब के नज्म की तर्जुमानी होने जा रही है। अगर अपने हाथों को उठा सके तो हाथों को उठाएं, लहरा के कह दे या हुसैन। ऐसे नहीं, ऐसे बोले जैसे दीवाने बोला करते हैं। और दीवाने जब बोलते हैं तो इसी अंदाज में बोलते हैं कि मियां मैं शेर हूँ, शेरों की गुर्राहट नहीं जाती, मैं लहजा नर्म भी कर लूं तो झुंझलाहट नहीं जाती। यजीदी भाग जाते हैं कटाकर जंग से उंगली, हुसैनी लड़ते हैं जब तक के गर्दन कट नहीं जाती। जरा हाथों को उठाएं, लहरा के कह दे या हुसैन, और मोहब्बत से कह दे या हुसैन। सद्दाम भाई अब वो शेर आने जा रहा है। शायर ने कहा कि मोहम्मद मुस्तफा के दीन का झंडा न छोड़ेंगे,
जरा कहते सुभान अल्लाह। मोहम्मद मुस्तफा के दीन का झंडा न छोड़ेंगे, हुसैनी है शहादत का कभी जज्बा न छोड़ेंगे। आने वाला शेर, जो सरकारी नौकर होगा वो खामोश रहेगा, जो सरकार गरीब नवाज का नौकर होगा वो जरूर अपने हाथों को उठा के बोलेगा। शायर ने कहा मोहम्मद मुस्तफा के दीन का झंडा न छोड़ेंगे, हुसैनी है शहादत का कभी जज्बा न छोड़ेंगे। और उठाकर अपनों की लाशें फलस्तीनी ये कहते हैं, ये जा दे देंगे लेकिन मस्जिद अक्सा न छोड़ेंगे। नारे तकबीर। उठाकर अपनों की लाशें, बहुत अच्छे भाई, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। उठाकर अपनों की लाशें फलस्तीनी ये कहते हैं, ये जा दे देंगे लेकिन मस्जिद अक्सा न छोड़ेंगे। आइए रात में बड़े अदब और एहतराम के साथ में मैं गुजारिश करूं शायर अहले सुन्नत, शायर मसलकी आला हजरत जनाब मोहतरम भाई हैदर रजा प्रतापगढ़ी, इंशाअल्लाह कुछ ही देर के बाद आप देखेंगे कि खतीब अहले सुन्नत नाशरे मसलकी आला हजरत व ताज शरीयत हजरत मौलाना गुलाम अहमद रजा साहब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्द मिंबर रसूल पे तशरीफ लाने वाले हैं। मेरी निजामत के बाजुओं के तावीज नकीब अहले सुन्नत हजरत सद्दाम रजा साहब जौनपुरी से भी इंशाअल्लाह बहुत ही खूबसूरत अशार हमें और आपको अपनी समातों के करीब करना है। जिसको अल्लाह ने एक हाथ दिया हो वो एक हाथ उठाए, जिसको अल्लाह ने दोनों हाथ दिया हो वो दोनों हाथों को उठाए, मेरी आवाज से आवाज मिलाए, नारों के साथ में इस्तकबाल करे। नारे तकबीर। ज़रूर मोहब्बतों के साथ में तराजू में जफाएं तौलना बेहद जरूरी है, अदू के राज अब तो खोलना बेहद जरूरी है। खामोशी आने वाली नस्ल को गूंगा बना देगी, बहुत चुप रह लिए अब बोलना बेहद जरूरी है।